वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम साइंस की तीसरी क्लास लेने वाले हैं। पिछली दो कक्षाएं हमने पढ़ रखी है और पिछले 2 दिनों से हमारी कोई क्लास यूट्यूब पे डली नहीं। इसकी वजह ये थी कि पिछले 2 दिन से एक दिन संडे रहा, उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी और अभी एक दिन फेस्टिवल होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। लेकिन हम कंटिन्यू क्लास करते हैं और कंटिन्यू क्लास में जो हमने सेकेंड जो क्लास थी उस क्लास में हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था वो था अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, और वो हमने कंप्लीट कर ली थी। जैसा कि मैंने आपको याद करने के लिए कहा था तो आपने याद कर ली होगी, उसको समझा होगा, ठीक तरीके से पढ़ा होगा। और आज हम तीसरी क्लास लेने वाले। तीसरी जो क्लास लेंगे उसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। लेकिन गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाने से पहले हमें गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ नियम होते हैं जो प्रतिबिंब बनाने के लिए काफी काम आते हैं। तो हम उन नियमों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और उनको थोड़ा पढ़ लेंगे। नोट्स में भी हम लिखते हुए चलेंगे, डायग्राम से भी हम समझ लेंगे और उसके बाद में जो दर्पणों पर प्रतिबिंब बनेंगे वो प्रतिबिंब बनाना हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला नियम है और पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य फोकस से गुजरती है। डायग्राम से हम समझ लेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु से वो गुजरती है उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। और ये हमने अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषा में जब मुख्य फोकस की परिभाषा पढ़ी थी उसमें भी पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु से गुजरती है हम उसको मुख्य फोकस बोलते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगी मुख्य अक्ष के समानांतर होनी चाहिए तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से हमेशा गुजरती। अगला नियम हमारा है कि नियम नंबर 2 जिसे हम कहेंगे कि दर्पण के यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया था या मिस राइटिंग मैंने कर दी तो उसको हम मिटा देते हैं कि दर्पण के फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। डायग्राम से हम समझते हैं कैसे। जैसे ये हमारा एक अवतल दर्पण है जिसमें ये बिंदु M है और ये बिंदु N है। ये बिंदु हमने P माना है जिसको हम ध्रुव कहते हैं। मैंने कहा कि जब भी दर्पण के मुख्य फोकस से कोई प्रकाश किरण गुजरेगी, यानी अब की बार किरण कहां से गुजरी है? फोकस बिंदु से। पहली बार में मुख्य अक्ष के समानांतर हुई थी, अब की बार किससे गुजर रही है? फोकस से। तो जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरेगी दर्पण से टकराएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। मतलब इसका उल्टा होगा। पहली बार में क्या हुआ? समानांतर हुई तो मुख्य फोकस से निकली, अब की बार मुख्य फोकस से गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। नंबर तीसरा नियम, ये आसान है, बिल्कुल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तीसरा नियम क्या कहता है कि जैसे डायग्राम से हम पहले समझते हैं उसके बाद में परिभाषा लिखेंगे। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया और इस अवतल दर्पण में हमारी ये मुख्य अक्ष हो गई। पहली किरण हमने मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार दी, दूसरी किरण हमने मुख्य फोकस से गुजार दी, तीसरी किरण जो हम गुजारेंगे वो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। और जब भी वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण गुजरेगी और दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। मतलब जैसे आई वैसे की वैसे ही निकल जाती है। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, यानी टकराकर जो परावर्तन होगा उस परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में लौट आती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे गई वैसे की वैसे ही आ जाती है, लौट
आती है। 3 नियम हमने पढ़ लिए, चौथा नियम हम पढ़ने वाले हैं और उसको पहले डायग्राम से समझते हैं और उसके बाद में हम इस नियम को भी लिख लेंगे। जैसे 3 नियम हमने लिखे हैं वैसे इस नियम को भी हम लिख लेंगे। तो चौथा नियम हमारा क्या है कि जैसे ये वाला हमारा उत्तल दर्पण, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1-2 डायग्राम में हमें ये काम आने वाला है। इसी के ये वाली हमारी मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पे P बिंदु होता है, यहाँ पे M और यहाँ पे क्या होता है N बिंदु। वेरी गुड, N बिंदु। ये वाला हमारा अवतल दर्पण, इसके पीछे हमने पॉलिश कर दी है। जैसे पहली किरण हमारी फोकस से गुजर गई, दूसरी किरण हमारी पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, दूसरी फोकस से और तीसरी हमने वक्रता केंद्र से गुजार दी। अब की बार क्या करेंगे हम, हमारी प्रकाश जो किरण होगी त्रियक दिशा में दर्पण के ध्रुव से टकराती। किससे टकराएगी? ध्रुव से। और जैसे त्रियक दिशा में दर्पण के ध्रुव से टकराती है वैसे ही त्रियक दिशा में उसी माध्यम में लौट जाती। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कोई प्रकाश किरण त्रियक दिशा में हमारे ध्रुव से टकराएगी तो त्रियक दिशा में ही लौट जाती। तो चौथा नियम हम लिख सकते हैं, दर्पण के ध्रुव पर त्रियक दिशा में डाली गई प्रकाश किरण त्रियक दिशा में ही लौट जाती है। डाली गई किरण त्रियक दिशा में ही वापस लौट जाती है। ठीक है, 4 नियम हमारे हो चुके हैं। फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं आगे से ताकि हमें याद रहे और जब भी हम दर्पण के प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, पहला नियम। दूसरा नियम, दर्पण के फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरा नियम, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में लौट आती है। और नंबर चौथा नियम हमने पढ़ा कि दर्पण के ध्रुव पर त्रियक दिशा में डाली गई प्रकाश किरण त्रियक दिशा में ही वापस लौट जाती है। और जैसा हमने डायग्राम से भी पढ़ रखा है, डायग्राम को देखने पर हमें पता चल रहा है कि त्रियक दिशा से आती हुई किरण त्रियक दिशा में ही लौट जाती है।